दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर हो गया, पूरा रोया है भारत देश, टूटा करोड़ों भारतीयों का सपना। ऑस्ट्रेलिया ने हमें अपने घर में हराकर 6वीं बार जीता वर्ल्ड कप का खिताब, तो पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। यहाँ तक कि अब सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, रिकी पॉन्टिंग से लेकर ब्रैडली, शोएब अख्तर से लेकर केविन पीटरसन ने अब ऑस्ट्रेलिया की जीत और भारत की करारी हार पर जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। तो आखिर ऑस्ट्रेलिया की जीत पर क्या कुछ रहा है, दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत की हार का सबसे बड़ा विलन कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों 12 साल बाद मौका था, मौसम था और दस्तूर भी था। हिंदुस्तान में विश्व कप का आयोजन किया गया था और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, भारतीय टीम ने विजय रथ पर सवार होकर बिना कोई मैच गवाए फाइनल में अपनी जगह बनाई। 10 में से 10 मुकाबले जीत लिए। अब दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद में बारी थी ऑस्ट्रेलिया को पटकनी देकर विश्व चैंपियन का तक अपने सिर पर सजाने की। हालांकि जब मुकाबला शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि भारत अपना सब कुछ हार बैठा है। रोहित की धाकड़ बल्लेबाजी के बावजूद टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन हार मानना क्या होता है, ये तो भारत ने कभी सीखा ही नहीं। कोहली और राहुल ने बारी बारी अपने अर्धशतक ठोके और टीम इंडिया को सम्मानजनक 240 रनों के स्कोर तक पहुंचाया। अब यहां से भी ऑस्ट्रेलिया हमारा मजाक उड़ा रहा था। उन्हें लगा था कि इस लक्ष्य को चेस करना तो उनके लिए बच्चों का खेल होगा। हालांकि फाइनल में इतने भारी दबाव के बीच बुमराह और शमी सबसे अधिक चमके। बारी बारी ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को तबाह कर उन्होंने उनके टॉप 3 बल्लेबाजों को केवल 47 रनों पर ढेर कर दिया। मुकाबला बराबरी में था, लेकिन फिर दोस्तों ट्रेविस हेड ने लबुशेन के साथ मिलकर मुकाबले की दिशा दशा पलट कर रख दी। 80 रनों से अधिक की पार्टनरशिप बनाई, खुद अर्धशतक जड़ा और टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीनकर हिंदुस्तान को अकेले दम पर खून के आंसू रुला दिए। तो 140 करोड़ भारतीय हेड की वजह से हताश और निराश थे। यहां तक कि पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया की यह जीत देखकर दंग रह गई थी। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने जश्न मनाते हुए कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया की मैदान लेगेसी को हमारे खिलाड़ियों ने बखूबी आगे बढ़ाया है। भारत को भारत में हराकर उन्होंने 6वीं बार वर्ल्ड कप का खिताब जिताकर दिखा दिया कि विश्व कप में क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को कोई भी सानी नहीं है। मैं इन सभी खिलाड़ियों के साथ साथ अपने पूरे देशवासियों को इस जीत की बधाई देना चाहता हूं। हम सभी को आप पर गर्व है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर की तो आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जी हां, उन्होंने कह दिया कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं अभी भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं कि हम ये मुकाबला हार गए। सच कहूं तो हमारी टीम ने खराब खेला है। ऑस्ट्रेलिया हमसे कोसों आगे थी। हमने उन्हें पकड़ने की ट्राई की, लेकिन ना हमारे बल्लेबाजों ने जीत का इंटेंट दिखाया और ना ही हमारे गेंदबाजों में जीत की भूख नजर आई। सच कहूं तो आज भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन है। तो वहीं शोएब अख्तर ने भी हमारा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कह दिया कि यही होता है जब लोग अपने आप को बादशाह मानने लगते हैं। भारत के साथ तो यह होना ही था, हमें पहले ही पता था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन उनका घमंड ही उन्हें ले डूबा। इंशाल्लाह ऊपर वाला सब देख रहा है। समय समय पर सबके साथ इंसाफ होता है। भारत ने जो दूसरों के साथ गलत किया था, आज उन्हें सूद समेत वापस मिला है। मैं ऑस्ट्रेलिया को जीत की बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन ने कहा कि टीम इंडिया अपनी गलती की वजह से हारी है। वो आसानी से ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनकर ही वो खौफ में आ गए और शुरू में जब उन्हें झटके लगे तो वो वहां से उभर ही नहीं पाए। सच कहूं तो एक बार फिर भारत के बल्लेबाजों ने उन्हें निराश किया और बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया ये टूर्नामेंट हारी है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कमाल का खेल दिखाया। उन्हें जीत की बहुत बहुत बधाई। तो वहीं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी भी हताश और परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि फाइनल में हमें हार मिली, हमें वो मंजूर है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में कितना कमाल का खेल दिखाया है। एक हार की वजह से हमें उनसे नफरत नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। इस वक्त उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने अपने देश का टूर्नामेंट से जीतने में अपना सब कुछ लगाया, लेकिन मैदान में सभी चीजें आपके हक में नहीं जाती। ऑस्ट्रेलिया को जीत की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों सच में पूरे हिंदुस्तान में मातम का माहौल है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत की हार का सबसे बड़ा विलन कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद तो पूरी दुनिया हैरान है। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर से लेकर धोनी का गुस्सा फूट पड़ा है। जहाँ एक तरफ सचिन ने कह दिया मैं अपनी टीम से निराश हूँ, उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला था, मैंने अपने बल्लेबाजों से अच्छी बैटिंग की उम्मीद लगाई हुई थी, उनमें वह काबिलियत थी कि वह आराम से 350 रन बना सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने इस तरीके से बिखर जाना ये उन्हें शोभा नहीं देता। यदि आज हम यह मैच हार गए तो इससे बड़ा सदमा हमारे लिए कुछ और नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सचिन का तो दिल ही टूट गया है। वहीं रिकी पॉन्टिंग ने भी हमारा मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि आज एक बार फिर चोकर्स इंडिया ने दिखा दिया कि आखिर क्यों वह वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक ही नहीं है। मुझे पहले ही पता था कि हमारी टीम को ऐसी परिस्थितियों में खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है और भारत हमारे सामने कहीं भी टिक नहीं पाएगा। चलिए अच्छी बात है, भारत का घमंड तो ठिकाने आ जाएगा। दोबारा वह बड़ी बड़ी बातें करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, केवल यही नहीं, शोएब अख्तर ने भी हमारा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अख्तर का कहना है कि वाह टीम इंडिया, इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान को क्वालिफाई करने देते, हम तो आपसे बेहतर ही लड़ाई लड़ते। मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी, आपको जीतना था नहीं, आपने दिखा दिया कि आखिर क्यों पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। आज एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि आप लोगों के केवल नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं।
सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर आप लोग तो वह फिल्म है जो हमेशा फ्लॉप होती है। बहुत खूब हिंदुस्तान। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने भी दोस्तों अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और टीम इंडिया को लताड़ लगाते उन्होंने कह दिया, एक बार फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। हालांकि मुझे लगा कि 4 सालों में हमारे खिलाड़ी ऐसी परिस्थितियों से निपटना सीख गए होंगे। रोहित ने इतनी बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन फिर बीच में इतनी अधिक डॉट बॉल हमारे बल्लेबाजों ने खेल ली जिससे दबाव हमारे पर लगातार बढ़ता गया और हम 250 रन तक भी नहीं पहुंच पाए। हालांकि हमारी गेंदबाजी में दम है, हम अभी भी मैच बचा सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजों ने हमारे विश्व कप की उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया है। दोस्तों अंत में ब्रेटली का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी पड़ेगी, गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है। मुझे अपने खिलाड़ियों से ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने खुद अपने ही ऊपर मुसीबत मोल ली है। उन्हें इतनी बेहतरीन शुरुआत मिली थी, चाहते तो वह आसानी से 350 रन बना सकते थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज खुद ही आउट होने पर तुले हुए थे। इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो ऑस्ट्रेलिया एक और वर्ल्ड कप की जीत के लिए। तो दोस्तों सच में जहां हर एक हिंदुस्तानी निराश है, वहीं पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या अभी भी गेंदबाजी से मैच बचा सकती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जहां पर भारतीय टीम की तरफ से फाइनल मैच में पारी की शुरुआत करने एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल आए, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मिचेल स्टार्क ने की। जहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी पहली गेंद पर सम्मान देते हुए फाइनल मैच की शुरुआत की, लेकिन दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने 2 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता शानदार तरीके से खोल दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के फील्डर जबरदस्त फील्डिंग कर रहे थे, जिसके चलते पहले ओवर में मात्र 3 रन आए, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जोश हैजलवुड ने की, जहां पर इनका भी स्वागत 2 रन के साथ कर दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने चहलकदमी करते हुए अपना और अपनी टीम का पहला चौका आक्रामक अंदाज में लगा दिया। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा ने पिछले सभी मैच की तरफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में भी तूफानी शुरुआत दी और लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगा दिए। तो वहीं तीसरे ओवर में शुभमन गिल ने अपना खाता 1 रन के साथ खोल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा ने चौथे ओवर में गेंदबाज जोश हैजलवुड के सामने 85 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अपना और अपनी टीम का इस मैच का पहला छक्का लगाया। हालांकि रोहित शर्मा ने छक्के के बाद अगली गेंद पर एक और चौका लगाया और विरोधी टीम के गेंदबाजों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन इसी बीच 5 ओवर में मिचेल स्टार्क ने 30 रन के स्कोर पर ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के बेहद बेहतरीन बल्लेबाज शुभमन गिल को 7 गेंद पर मात्र 4 रन बनाने के बाद मिड ऑन पर खड़े एडम जंपा के हाथों कैच आउट होना पड़ा। इसके बाद हम बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए, जिन्होंने पहली गेंद पर गेंदबाज को सम्मान दिया और अपनी तीसरी गेंद पर 1 रन के साथ अपना खाता खोला। तो दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने ओवर की समाप्ति इसी ओवर में जबरदस्त छक्के के साथ कर डाली। तो वहीं 7 ओवर में जैसे गेंदबाजी करने मिचेल स्टार्क आए, तो उनके सामने विराट कोहली ने अपना पहला चौका जोखिम भरा शॉट खेलने के साथ लगाया। इतना ही नहीं, विराट कोहली लगातार 3 गेंद के अंदर 3 नजाकत से भरपूर चौके लगाकर चौके की हैट्रिक पूरी कर और इसके साथ भारतीय टीम ने 50 रन का आंकड़ा भी 7 ओवर के पार कर लिया और गेंदबाज को काफी परेशान किया। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में बदलाव हुआ, जहां पर 8 ओवर में गेंदबाजी करने मैक्सवेल को बुलाया गया, जिनके ओवर में 7 रन आए। तो दूसरी तरफ से 9 ओवर में गेंदबाजी करने आए पैट कमिंस ने अपने ओवर में 5 रन दिए। लेकिन इसी बीच पावर प्ले के अंतिम ओवर में कुछ घटित हुआ, जहां पर मैक्सवेल के सामने रोहित शर्मा ने लगातार 2 गेंद पर 1 छक्का और 1 चौका लगाकर 10 रन बटोरे। लेकिन इसके तुरंत बाद वापसी करते हुए मैक्सवेल ने भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा को अर्धशतक लगाने से रोका और अपना बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट हो गए। इस दौरान रोहित शर्मा 31 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 152 के स्ट्राइक रेट से 47 रन बनाकर कैच आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर आए, जिन्होंने पहली गेंद पर चौके के साथ अपना खाता शाही अंदाज से खोला। इस दौरान पावर प्ले में 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने बना दिए। लेकिन इस बीच 11 ओवर में कप्तान पैट कमिंस ने भारत को एक और तगड़ा झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने जबरदस्त फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को विकेट कीपर जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान श्रेयस अय्यर 1 रन लेने के चक्कर में अपना हल्का सा किनारा दे बैठे और एज लगने के कारण विकेट कीपर ने उनका कैच पकड़ लिया, जिसके बाद अब टीम को संभालने के लिए केएल राहुल मैदान पर आए। इस दौरान 81 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने मिलकर भारतीय टीम को संभाल लिया, जहां पर केएल राहुल ने अपनी तीसरी गेंद पर 1 रन के साथ खाता खोला। तो वहीं 12 ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव करते हुए स्पिन गेंदबाज एडम जंपा को बुलाया गया, जिनके ओवर में 5 रन बल्लेबाजों ने बटोर लिए। लेकिन इसी बीच 14 ओवर में मैदान पर अजीब घटना हुई। दरअसल जब 14 ओवर में दूसरी गेंद फेंकने
के बाद एडम जंपा गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे थे, तो इसी बीच मैदान पर विराट कोहली से मिलने के लिए फिलिस्तीन समर्थक आ गया, जिसकी टी शर्ट पर युद्ध रोकने का मैसेज भी लिखा हुआ था। ऐसे में विराट कोहली से फिलिस्तीन समर्थन मिलने लगा। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़कर मैदान से बाहर किया। हालांकि जब मैदान पर दोबारा से मैच प्रारंभ हुआ तो 16 ओवर में भारत ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया और इसी के साथ 25 ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई और 25 ओवर की समाप्ति तक 131 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिया। और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देख लग रहा था कि केएल राहुल और विराट कोहली दोनों अपना शतक लगाएंगे और भारतीय टीम को 300 रन के करीब ले जाने का कार्य करेंगे।